की दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक हो सके अपने जीवन से दया का त्याग नहीं करना चाहिए। जब तक हो सके उत्तम जीवन जीना चाहिए। अपने हाथ से परमार्थ करना चाहिए, धर्मार्थ करना चाहिए, उत्तमता का जीवन जीना चाहिए। एक बात ये याद रखना, जैसा जिसका बीज है वैसा ही फल जानना होगा। सच्चिदानंद भगवान की जैसा जिसका बीज हो, फल भी वैसा जान। जैसा जिसका बीज हो, फल भी वैसा जान। सब ऋषियों का मत यही कहते वेद पुराण। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और इस संसार में दो बीज हैं, थोड़ी आवाज बढ़ा देता हूं। दो बीज हैं, वो कौन से हैं जानते हैं आप लोग? इस संसार में प्रत्येक मनुष्य बीज रहा है। पाप पुण्य दो बीज हैं इस दुनिया के बीच। क्या है? पाप पुण्य दो बीज हैं इस दुनिया के बीच। सोच समझ कर बीजना, आंख न लेना मीच। हाँ? आदमी पाप कर्म करता आंखें बंद कर लेता, किसी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, बात की बाद में सोचेंगे। हाँ? ऐसा ही सोचता है ना। लेकिन अगर ऐसा सोच करके आप कोई कर्म कर रहे हैं तो एक दिन अवश्य ही उस कर्म का फल भोगना होगा। सुख चाहे इंसान तो करे पुण्य का दान। जो सुख चाहता है, सुख की कामना करता है, इस संसार में कुछ चाहता है, एक बार किसी को सुख दे करके देखिए। छोटी सी उदाहरण, छोटी सी बात से समझना। परिवार के लोग होते हैं ना, एक परिवार होता है, सबको संतुष्ट करना भी मुश्किल होता है, अपने को कष्ट भी होता है। लेकिन यदि जो जीव इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा करके फिर भी उनको संतुष्ट करने में लगा है, अवश्य एक दिन उस पुण्य का फल उसको मिलेगा। सुख चाहे इंसान तो करे पुण्य और दान। एक पुण्य क्या है? आपके द्वारा किसी की आत्मा को दुख नहीं होना चाहिए, और परमात्मा इतना करे कि ये हाथ ऐसा रहे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए, सुख चाहे इंसान तो करे सुखों का दान। कभी आपने आजमाना, कभी आप किसी के लिए अच्छा करके देखना, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करके देखना जो जरूरतमंद है। आपके मन को अलग से संतुष्टि मिलेगी। कोई भूखा है, उसको भोजन कराएंगे, आपके मन को तृप्ति होगी। हाँ, मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। हाँ, गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता सड़क पर घूम रही है। गौ सेवा यदि आप कर रहे हैं, किसी असहाय की सहायता कर रहे हैं, तो समझ लेना इस संसार में नर सेवा भी नारायण की सेवा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दैत्यों को आज मृत्यु के घाट पर उतार दिया। आज परीक्षित ने गुरुदेव शुकदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव, भगवान ने राजा बलि के साथ अन्याय किया है। कैसा? कि 3 पग भूमि का दान मिल गया, फिर भी राजा बलि को गरुड़ के द्वारा बंदी क्यों बनाया गया? जब दान मिल गया था तो बंदी बनाने का कोई प्रयोजन नहीं था। गुरुदेव शुकदेव कहने लगे, राजन सुनो ना, भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया। हर कारण के पीछे कारण है। कि क्या? बताइए ना गुरुदेव। शुकदेव कहने लगे, गुरुदेव शुकदेव जी कहने लगे, राजन, जब ये क्षीर सागर पर युद्ध हुआ ना, सारे दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो शुक्राचार्य, मृगवंशी हैं ये,
शुक्राचार्य जी ने क्या किया, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया था। तब से राजा बलि आदि दैत्य इन भृगुवंशी ब्राह्मणों के अर्थात शुक्राचार्य के शिष्य हो गए थे। गुरुदेव शुक्राचार्य पर ऐसा विश्वास था, गुरुदेव कुछ कहें तो लगता था कि इनके आशीर्वाद से हमारा सारा कार्य सफल और सिद्ध होगा। गुरु आज्ञा पर विश्वास करते थे, उनके कहे दिशा निर्देश पर चलते थे। गुरुदेव ने भी कृपा करी, अरे दैत्यों अब ये यज्ञ करो, दैत्यराज राजावली यज्ञ करो, ऐसे तुम्हारा कल्याण होगा, ये दान करो, तुम पर कृपा होगी, तुम चिंता मत करो। आज गुरुदेव ने देख लिया था, अब मेरा शिष्य हर संपदा से परिपूर्ण है, मेरा आशीर्वाद इस पर है, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए आज गुरुदेव ने, शुक्राचार्य ने आज्ञा दी, राजा बलि को जाओ त्रिलोकी पर आक्रमण कर दो, अमरावती पर आक्रमण कर दो, देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दो। राजा बलि ने गुरु आज्ञा से देवताओं पर आक्रमण किया, फिर से देवताओं को युद्ध में परास्त किया और तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। तीनों लोगों के राजा कौन हो गए? राजा बलि। आज गुरुदेव ने बड़ी कृपा करी। और माँ तो माँ होती है, देखिए माँ कैसी होती है, संतान के जीवन में कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए तो माँ शांत नहीं बैठ पाती। माँ के मन की व्यथा, माँ के मन की पीड़ा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। देवताओं की माता, देव माता अदिति बड़ी दुखी थी। क्यों? देवताओं का निष्कासन हो गया था स्वर्गलोक से, इसलिए कश्यप जी का इंतजार कर रही थी कब समाधि से ये उठेंगे, कब मैं अपने पुत्रों के प्रति जो कुछ चिंता है उनसे कहूंगी। कश्यप जी समाधि से उठे, देव माता अदिति ने प्रणाम किया, प्राणी सुनिए ना, मेरे पुत्र ये देवता दर दर भटक रहे हैं, तीनों लोगों पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया है, कृपा करो ना कोई उपाय बताओ जिससे ये मेरे पुत्र इस दुख से दूर हो सके, इनका ये दुख दूर हो सके। उस समय कश्यप जी ने कहा, देवी कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, ये संसार का बंधन है, ऋण बंधन है। पुत्र मोह वश यदि कोई उपाय करना चाहते तो एक उपाय करना, एक व्रत बताया। कौन सा व्रत बताया? पयोव्रत। किसी बहन बेटी के संतान ना हो रही हो, हाँ? आज के समय में ये एक जटिल समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके पीछे रहन सहन, खान पान सब कारण है, हाँ? सबसे ज्यादा ये मैदा, जो आप लोग मैदा खाते हो ना, मैदे से बनी चीजें खाते हो। जीभ तो कहती है और ले आओ, जिब्बा नहीं मानती, जिब्बा तो कहती खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पेट में जाके क्या असर कर रहा है कोई नहीं जानता। अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए। इस संसार के भोग हैं, आकर्षित करते हैं, कई तरह के भोग हैं, इनसे बच गए तो जीवन में बहुत कुछ अपने लिए ठीक कर लिया। किसी बहन बेटी के संतान न हो रही हो तो फाल्गुन मास में इस व्रत को करने से, जो कश्यप जी ने देव माता अदिति को बताया, किस व्रत को करना, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी अपने पुत्रों के प्रति जो चिंता है वो दूर हो जाएगी। कि कैसा व्रत है, कैसे करना होगा, बताइए ना। कश्यप जी ने कहा, देवी फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक 12 दिनों तक ये व्रत करना। पयोव्रत है, पयोव्रत का मतलब पय कहा जाता है दूध को। इस व्रत में केवल दूध का आहार लेना है, दिन में 3 बार स्नान करना, भूमि पर शयन करना, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते केवल भगवान का स्मरण करते हुए द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। जब तुम ऐसे व्रत करोगी तो जो तुम्हारी इच्छा होगी वो भगवान अवश्य पूरी करेंगे। देव माता अदिति ने व्रत का विधान जाना और कश्यप जी के कहे अनुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से क्या चमत्कार हुआ, चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन हो गया। बोले नारायण भगवान की। भगवान का सुंदर वो स्वरूप देखा। चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं, घुंघराले बाल हैं, उठी हुई छाती है,
वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, मोटे मोटे नैन है। भगवान का वो सुंदर स्वरूप देख करके माँ गदगद हो जाती हैं, भगवान को प्रणाम करती हैं, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए ना, आप तो सत्य है, सनातन है, अनंत है, निर्विकार है। हे परमात्मा, आपने मुझ पर कृपा की, आपने दर्शन दिया। माँ की बातों को सुनकर के भगवान कहने लगे, मैया वो तो ठीक है ना, लेकिन आप बताओ आपने मेरा ये व्रत क्यों किया, ये उपासना क्यों की, क्या इच्छा है? देव माता अदिति ने कहना शुरू कर दिया, मेरे पुत्र देवता ना बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, तीनों लोकों पर दैत्य राज राजा बलि का आधिपत्य हो गया। अब मेरी चिंता है कि बुरा उन दैत्यों का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पुत्र ये देवता भी कष्ट ना भोगे, इनके लिए कुछ व्यवस्था बने। भगवान ने कहा तो चिंता मत करो मैया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं स्वयं आपके यहाँ अवतार धारण करूंगा और आपकी जो अपने पुत्रों के प्रति चिंता है उसको दूर करूंगा। बोले सच्चिदानंद।